नमस्कार दोस्तों। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा और सुना है जो बोलते बहुत हैं लेकिन करते कुछ भी नहीं। सफलता इस बात से निश्चित नहीं होती कि आप कितना अच्छा बोलते हो। सफलता इस बात से निश्चित होती है कि आप करते कितना अच्छा हो। जिसे बोलने से फुर्सत नहीं, उसके पास कुछ करने और सोचने के लिए भी समय नहीं। परंतु जिसके पास सोचने और करने के लिए बहुत कुछ है, उसके पास बोलने की फुर्सत नहीं। एक सफल व्यक्ति हमेशा अपनी नई नई क्रिएटिविटी पर ध्यान लगाता है दोस्तों, और एक असफल व्यक्ति अपने बोलने से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है ताकि वो लोगों की प्रशंसा को प्राप्त करके खुश हो सके। लोग चाहते भी यही हैं कि आप ज्यादा बोलें ताकि आपके अंदर का व्यक्ति बाहर आ जाए। ये निश्चित है, जो बहुत अधिक बोलता है उसे ये कभी पता ही नहीं लगता कि उसने बोलते समय कौन कौन सी मूर्खतापूर्ण बात कह डाली है, उसने कौन कौन से झूठ बोले हैं। आपके शब्द और आपकी लोगों के बीच होने वाली एक्टिविटी दरअसल आपके चरित्र की संपूर्ण किताब को खोल कर रख देती है दोस्तों, जिससे आपके चरित्र का पता लग जाता है। इसलिए बहुत सारे लोग आपके साथ कभी भी सफलता के लिए आगे बढ़ने का निर्णय नहीं लेते। एक्चुअली लोग वो जानना चाहते हैं जो आप हो, जो आपके अंदर लिखा है। लोग वो भी जानना चाहते हैं जो आपके अंदर चल रहा है और जो आप सोच रहे हैं। जब आप लोगों को प्रभावित करने के लिए अपना मुंह खोलते हैं तो आपका एक शब्द उन्हें यह बता देता है कि आप कितने मूर्ख हैं, कितने महान हैं, कितने ज्ञानी हैं, कितने काबिल हैं। बहुत कम बोलता है और अपने हर शब्द को अच्छी तरह तोलकर और समझकर बोलता है, तब वही शब्द आपको लोगों के आकर्षण का केंद्र बना देते हैं और लोग आपको एक महान, सुलझा हुआ और समझदार व्यक्ति की दृष्टि से देखते हैं। जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपकी तरफ खिंचते हैं। जब आप कम बोलते हैं तो आपके अंदर की चुंबकीय शक्ति लोगों को अपनी तरफ आने के लिए मजबूर कर देती है दोस्तों। आपकी चुप्पी लोगों को परेशान कर देती है, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि आप एक्चुअल में सोच क्या रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है। आपके अपने जीवन में अक्सर देखा भी होगा, जब आप कभी कभी चुप और गंभीर रहते हैं तो लोग आपसे सवाल भी करने लगते हैं। पूछते हैं ना, क्या परेशानी है, क्यों चुप हो। जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपकी चुप्पी से मचलने लगते हैं। वो चाहते हैं कि आप बोलो और वो ये जान लें कि आपके अंदर की किताब में एक्चुअल में चल क्या रहा है, आप अंदर से कैसे हैं। आपकी चुप्पी आपकी ताकत बनकर आपको एक ताकतवर व्यक्ति बना देती है, जबकि अधिक बोलना आपकी असफलता को निश्चित कर देता है दोस्तों। बात है सन 1825 की, जब निकोलस रूस के पहली बार राजा बने थे। सामाजिक तौर पर उनका राजा बनते ही विद्रोह शुरू हो गया। वहां के लोगों के मसीहा बने कुछ विपक्ष के राजनेताओं ने नई नई तकनीक और आधुनिकरण को लेकर के मांग शुरू कर दी। वो चाहते थे कि यूरोप की तरह वहां भी सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। इस मांग ने आंदोलन का रूप ले लिया। इस आंदोलन का नाम नवंबर दिसंबर आंदोलन पड़ गया। रूस में इस आंदोलन को लेकर के गर्माहट बढ़ती जा रही थी। स्थिति को खराब होता देख निकोलस ने विद्रोहियों के नेता कॉन्देरेटी को मृत्युदंड देने का आदेश दे दिया। तय समय पर उसकी फांसी देना निश्चित हो गया। फांसी वाले दिन कॉन्देरेटी को जब फांसी दी जाने लगी तो फंदे पर झूलते समय अचानक रस्सी टूट गई। कॉन्देरेटी बच गया। नियम अनुसार जो फांसी देते समय अगर बच जाता था तो उसे माफ कर दिया जाता था। फांसी की रस्सी टूट जाने पर कॉन्देरेटी जब जमीन पर गिरा तो बहुत जोर जोर से हंसने लगा। वहां मौजूद तमाशबीन भीड़ से कहने लगा, मैं कहता था इन्हें एक मजबूत रस्सी बनानी भी नहीं आती। फांसी से बच जाने के कारण कॉन्देरेटी को माफ कर दिया गया। एक मंत्री निकोलस के पास माफीनामे पर हस्ताक्षर कराने के लिए पहुंचा। निकोलस जब माफीनामे पर हस्ताक्षर कर रहे थे तो उन्होंने अपने मंत्री से पूछा, क्या कॉन्देरेटी ने फांसी से बच जाने के बाद कुछ कहा था। मंत्री ने बताया कि वो यही बोला कि इनके पास एक मजबूत रस्सी बनाने तक की भी तकनीक नहीं है। ये जवाब सुनकर निकोलस ने कहा कि लोगों को कॉन्देरेटी की बात का जवाब देना पड़ेगा, वरना लोगों के ऊपर से हमारा भरोसा उठ जाएगा। ये कहकर निकोलस ने माफीनामा फाड़ा और पुनः फांसी का आदेश जारी कर दिया। इस बार कॉन्देरेटी मृत्यु को प्राप्त हो गया।
इस बात से हमें यह पता लगता है दोस्तों कि हमारे शब्द एक्चुअली कई बार हमारी जान का कारण बन जाते हैं, हमारी मृत्यु का कारण बन जाते हैं। जब हम शब्दों पर लगाम कसते हैं तो बहुत सारी तकलीफों से बच जाते हैं, बहुत सारी ताकत को आकर्षित भी करते हैं। आपके शब्द बंदूक की उस गोली की तरह है जो एक बार निकल जाती है तो वापस लौटकर नहीं आती दोस्तों। शब्दों को नियंत्रण में रखना ही भविष्य की सबसे बड़ी ताकत है। किसी के ऊपर भी व्यंग ना कसे, वरना तकलीफें बढ़ने में देर नहीं लगती। महाभारत के युद्ध की अगर हम बात करें तो महाभारत का युद्ध कभी नहीं होता अगर द्रौपदी ने दुर्योधन के गिरने पर यह व्यंग ना किया होता कि अंधे का बेटा अंधा। एक व्यंग ने लाखों निर्दोष लोगों का बलिदान ले लिया, एक व्यंग ने लाखों लोगों का परिवार तबाह कर दिया, एक व्यंग ने लाखों बच्चों को अनाथ कर दिया, एक व्यंग ने पूरा खानदान उजाड़ कर रख दिया। हमारे शब्द लोगों को हमसे जोड़ते हैं और हमारे ही शब्द लोगों को हमसे तोड़ भी देते हैं। एक व्यंग ने गांधारी के 100 बलशाली पुत्रों की मां होने का अभिमान छीन लिया दोस्तों। अगर आकाशवाणी के शब्दों में यह ना कहा गया होता कि देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल बनेगा, तो यकीन मानिए अपनी बहन को प्यार करने वाला कंस से अधिक आज भी इस संसार में कोई दूसरा भाई नहीं होता। अगर राजा दशरथ शब्द रूपी वचन में ना बंधे होते तो भगवान राम को कभी भी वनवास ना होता। यही शब्द थे जिन्होंने भगवान कृष्ण को महाभारत के युद्ध के मैदान पर उतरने के लिए विवश कर दिया। हमारे शब्द कितनी बड़ी बड़ी तकलीफों को हमारे जीवन में आमंत्रित करते हैं, इसका अंदाजा हमें तब लगता है जब तकलीफें कैंसर की तरह घातक हो जाती हैं। हमारे शब्द किसी को अपना बना सकते हैं तो किसी को हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी बना देते हैं। हमारे शब्द हमारे जीवन का निर्माण करते हैं दोस्तों। जो भी बोलते हैं और जो भी हमारे शब्द प्रकृति ग्रहण करती है, वही शब्द हमारी इच्छा मानकर प्रकृति हमें उसका वैसा ही परिणाम देती है दोस्तों। शब्द आपके, जीवन भी आपका। आपको जैसा जीवन चाहिए वैसे शब्द आप बना और बोल सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलता हूं अगले पार्ट में। आपने धैर्यपूर्वक हमारी पूरी वीडियो को सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आभार दोस्तों।